बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो डिस्कशन का है वो हमारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फर्दर उन्होंने आपको स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम और ब्रेन के बारे में बताया हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है क्या, कॉलम ऑफ नर्व्स between the brain and the peripheral nervous system. Brain stem connect the brain to the spinal cord and the brain divide into three major parts. Hind brain with brain, forebrain, ये आप डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने जो मेनली पढ़ना है वो हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, द बॉडी दैट लिंक्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड। नाउ ये हमारे पास फर्दर दो में डिवाइड हो चुका है, जो हमारे पास है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। आप इनकी एक किस्म की आप कह लें कि आप इनका ओवरव्यू ले लें कि हमारे पास ऑटोनॉमिक जो होता है वो रेगुलेट इनवॉलेंटरी बॉडी रिस्पॉन्सेज होता है, जैसे कि हार्ट रेट, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, पिपल कॉन्ट्रैक्शन। ये सारे जो हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट में कंट्रोल हो रही होती हैं चीज़ें, वो सारी हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। उसके बाद उन्होंने आपको बताया हुआ कि आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपका मोस्टली क्या करता है कि आपका वॉलेंट्री कंट्रोल जितना होता है वो करता है, और आपके पास कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन तो सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन में आपके पास आई है, नोज़ है, लिप्स हैं, ये सारे जो आपके पास आपकी जितनी सेंसेस हैं जिनको टच, सारे सेंसेस को सेंस करते हैं। जैसे कि आपके पास स्मेल है, टेस्ट है, टच है, ये सारे जो जिनके स्किन के अंदर इधर जो भी ऑर्गन इन सेंसेस को रिस्पॉन्ड करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं कि उसमें हमारे वो सेंसरी ऑर्गन होते हैं। और वहाँ से क्या होता है कि मोटर मूवमेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम उन सेंसरी इंफॉर्मेशन को पहले लेता है, उसे एनालाइज करता है, और उसके बाद मोटर मूवमेंट उसकी मोटर जो है वो इम्पल्सेस कंडक्ट करता है और बताता है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है कि रिलैक्स होना है, एक्साइट होना है कि नहीं होना। ये सारी हमारे पास वो जो है ना वॉलंटरी मूवमेंट्स जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता है। उसके बाद आपके पास मैंने बताया है कि आपके पास ऑटोनॉमिक में फर्दर आपके पास सिंपैथेटिक है और आपके पास पैरासिम्पैथेटिक है। जो आपके पास सिंपैथेटिक है ये आपके पास फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन के लिए आपको रेडी करता है, और जो आपके पास पैरासिम्पैथेटिक है वो आपके बॉडी को काम करता है और आपके बॉडी को जो है ना उसमें एनर्जी यूज़ करने में हेल्पफुल रहता है। जो आपके पास आपके यानी नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए ओक्यूलोमोटर जो आती है, ओक्यूलोमोटर आपके पास आई मसल रिलेटेड है। जो आप ब्लिंकिंग वगैरह करते हैं ये सारी आपके पास कौन सी नर्व जो है कंट्रोल कर रही होती है, ओक्यूलोमोटर कर रही होती है। खुद आपके पास ट्रोक्लियर है, सुपीरियर ऑब्लिक ऑफ आई जो आपका होता है उसको कंट्रोल करती है। यानी आपके पास उन्होंने हर नर्व लिखी हुई है और उसका फंक्शन लिखा हुआ है। ट्राइजेमिनल है उसका, एक्चुअली वो आपके पास क्या है, मिक्स नर्व है। मिक्स नर्व है और मिक्स नर्व वो बता रहे हैं कि आपके पास वो सेंसरी काम क्या करती है और मोटर काम क्या करती है। सेंसरी उसका है फेशियल सेंसेशन है, और यहाँ पे मोटर नर्व है। मोटर नर्व जो है वो मेस्टिकेशन के जितने भी आपके पास मसल्स हैं उसके लिए नर्व्स हैं। जॉ की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए जितने भी आपके पास मसल है वो सारे, मेस्टिकेशन में जितने भी मसल यूज होंगे उनकी जितनी भी नर्व सप्लाई हो रही होंगी वो आपके पास ट्राइजेमिनल करती है, और वो मोटर फंक्शन है उसका। एब्डेसेंस है तो इसका आपके पास बताया हुआ है कि आपके पास मोटर फंक्शन करती है और लेटरल रेक्टस ऑफ आई को जो है ये कंट्रोल करती है। सेवंथ उन्होंने आपके पास फेशियल बताया, यानी मिक्स्ड है। पहले टेस्ट और हेयरिंग के लिए इसका सेंसरी फंक्शन है, और फेशियल एक्सप्रेशन और ग्लैंड के कंट्रोल करने के लिए इसका मोटर फंक्शन है। इसके बाद आपके पास वो बता देते हैं वी हैव एट cranial nerve is the vestibulocochlear, is a sensory in nature and it is responsible for the equilibrium hearing condition of the person. Ninth is a glossopharyngeal and it is a mixed nerve. It is contained of both sensory and motor fiber. टेस्ट केराटॉइड इसका जो है उसमें सेंसरी रोल होता है। सेंसरी नर्व फाइबर जो रिलेटेड होते हैं, और जो स्वेलिंग और सलाइवा फॉर्मेशन है उसमें हमारे पास मोटर नर्व्स जो है, मोटर फाइबर्स जो है वो एसोसिएटेड होते हैं। 10th इज अ वेगस और इज अ मिक्स नर्व, इसमें हमारे पास विजुअल सेंसेशन है और ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। और उसके बाद आपके पास 11th है एक्सेसरी है, मोटर है, नेक शोल्डर के जितने भी मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है। और 12th आपके पास हाइपोग्लोसियल है जिसमें आपके पास टेस्ट एंड टंग आ जाता है। तो ये हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व्स थी और इनके नाम थे और इनकी नेचर थी और इनके फंक्शन थे। तो ये क्रेनियल नर्व्स है और ये इसलिए, और इनका क्या होता है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन
ऑर्गन से आएगी और ब्रेन या तो स्पाइनल कॉर्ड में या तो ब्रेन स्टेम में या सेरेब्रम में इसकी स्टडी होगी। इंटरन्यूरॉन्स के पहले सेंसरी न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होंगे, इंटरन्यूरॉन से फिर ये मोटर न्यूरॉन के साथ सिनेप्सिस बनाएंगे और फिर मोटर न्यूरॉन से आपके पास मैसेज ऑर्गन में आएगा। अब आपके पास आपने सबसे पहले क्या पढ़ना था, क्रेनियल नर्व पढ़ ली थी। अब क्रेनियल नर्व के बाद उन्होंने आपको बता दिया कि आपके पास कौन सा अपनी सिस्टम पढ़ना था, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक पढ़ना था। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज वोलेंट्री नर्वस सिस्टम। वोलेंट्री नर्वस सिस्टम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी भी इसको नर्व सप्लाईज आ रही होती है या उस मसल्स को कर रही होती हैं, उनकी मसल्स को इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स एसोसिएटेड विद द स्केलेटल एंड स्ट्रिएटेड मसल्स एंड फाइबर। अब हमारे पास स्केलेटल स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स जितने भी हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। हमने हाथ को रिफ्लेक्स कर, हमने जो है फ्लेक्शन करनी है या हमने उसके फ्लेक्सर मसल्स को करनी है, इसकी एक्सटेंशन करनी है मसल्स की, रिलैक्स करेंगे या कुछ भी होगा, ये सारी कंडीशन हमारे कंट्रोल में है। हमने किस तरफ चलना है, पाँव को किस तरफ रखना है, ये सारे हमारे पास, ये हमारे माइंड कंट्रोल कर रहा होता है ये सारी मूवमेंट्स, और हम इनको प्रोसेस वो इनका फंक्शन हो रहा होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा हुआ है कि वॉलेंट्री क्योंकि ये कंट्रोल एबल है, ठीक है। इट इज़ यूजली रिलेटेड टू सेंसेस। सेंसेस से क्यों होती है, क्योंकि इसके जो स्टिमुलस होते हैं वो हमारे पास सेंसेस होते हैं। जैसे आपने किसी चीज़ को टच किया, हॉट थी, आपका सेंसरी मैसेज गया, स्पाइनल कॉर्ड में जाके रीड हुआ या ब्रेन में जाके रीड हुआ, उसने बताया, उधर से फिर हमारे पास सेरेब्रम में से मैसेज गया, उन्होंने बताया कि हॉट है, इन्होंने टेम्परेचर को सेंस किया और वहाँ से फिर मोटर न्यूरॉन जनरेट हुई जिसने मसल को मैसेज दिया कि आपने जो है वो फ्लेक्शन करनी है और अपना हाथ पीछे खींच लेना है। तो ये इस वजह से ये आपके पास सेंस रिलेटेड होती है, ये आप जितनी भी सेंसेस हैं उनको रिस्पॉन्ड करती है। इसका स्टिमुलस सेंसेस होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स एंड द क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स में उस पर कंसिस्ट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल न्यूरॉन, ठीक है। सिंगल न्यूरॉन इससे मीन क्या होता है कि ये साइनेप्सिस नहीं बनाती कि एक न्यूरॉन के बाद दूसरा न्यूरॉन, दूसरे के बाद तीसरा न्यूरॉन, तीन के बाद चौथा और फिर जाके आपके पास इंटर न्यूरॉन पे मैसेज पहुंचे, नहीं। इट्स लॉन्ग थ्रेड, इट्स लॉन्ग न्यूरॉन जिसमें ये होता है कि आपके पास जैसे ही सेंसरी वहाँ पे आपने सेंस किया और आपके पास पूरा नर्व फाइबर आएगा इंटर न्यूरॉन के साथ, फिर जाके वो डायरेक्ट सिनेप्स बनाएगा बीच में, और फिर इंटर न्यूरॉन से आपके पास मैसेज जनरेट होकर मोटर न्यूरॉन में जाएगा और मोटर न्यूरॉन भी आपके पास बीच में 1 2 3 नहीं होगा, वो एक सिंगल मोटर न्यूरॉन होगा, जाके आके आपके ऑर्गन को या मसल को मैसेज देगा कि अब आपने एक्ट करना है। सो इसलिए इसे कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल न्यूरॉन। अनलाइक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट डू नॉट फॉर्म सिनेप्सेस एंड डायरेक्टली ऑन द टारगेट टिश्यू। फंक्शन है is transmit the sensory information via afferent nerve and pass to the central nervous system for processing। पहले उसने सेंसरी इंफॉर्मेशन गेन की, एफरेंट नर्व्स आए, एफरेंट नर्व्स से फिर उसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज दिया कि मैंने, अब सपोज कर लो कि उसने क्या किया है कि किसी उसका जो है कट लग गया है, उसका मैसेज आया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और फिर उधर से क्या हुआ है कि वहाँ पे प्रोसेस हुआ है, वहाँ से मोटर रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है और फिर मोटर रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है वो किन थ्रू, नर्व्स के थ्रू आएगा, वो एफरेंट आएगा। एफरेंट नर्व्स कौन सी होती हैं, जो आपके पास मैसेज लेके जाती हैं, या एफरेंट वेसल्स वो होती हैं जो कोई चीज़ लेकर आती हैं, कोई भी चीज़ लेकर आने वाली जो होती हैं वो एफरेंट होती हैं, जो चीज़ मैसेज लेकर जा रही होती हैं, कुछ भी फ्लूइड लेकर जा रही हैं, वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, कुछ भी हैं जो आपके पास टारगेटेड ऑर्गन से वापस लेकर जा रही हैं, वो कौन सी होती हैं, एफरेंट नर्व्स होती हैं। तो आपके पास सेंसरी मैसेजेस जो आएंगे वो एफरेंट नर्व्स के थ्रू आएंगे और जो आपके पास मोटर रिस्पॉन्सेस आएंगे, उसके मेन सिग्नल्स आएंगे, वो एफरेंट नर्व से आएंगे। तो इसका प्राइमरी फंक्शन तो यही हुआ कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज टू कनेक्ट central nervous system with the organ and the striated muscle in order to enable a complex movement and behavior। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या है, मैसेज आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आया, उसके बाद सेरेब्रम। अब आप इसमें आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि लेट्स सी यू आर सीइंग अ समथिंग ऑन अ फ्लोर, आपको कोई चीज़ आपके पाँव के आगे पड़ी हुई है, वहाँ पे आपके आई रिसेप्टर्स, आई जो है ना आई से सेंस हुआ, उसके बाद मैसेज आया आपके सेरेब्रम में, वो रीड हुआ और वहाँ से क्या जनरेट हुआ, आपने देखा रीड किया कि एक पत्थर है, इसमें मैं पाँव रखूँगा तो मैं
गिर जाऊंगा या मुझे स्प्रेन आ जाएगा, व्हाट्सएवर द रिएक्शन वुड बी। तो उस हिसाब से फिर उसने मैं क्या किया, मसल्स को मैसेज किया, मसल्स सेरेब्रम के जो हमारे पास मोटर न्यूरॉन थे उन्होंने मसल्स को मैसेज दिया कि फुट के मसल्स को मैसेज दिया कि आप लोगों ने इस पत्थर पर, इस स्टोन पर नहीं बल्कि इस साइड पर आपने अपना फुट रखना है। तो ये सारी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट थी, देख आंख रही थी, कर आपकी बॉडी रही है रिस्पॉन्ड। तो ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास मसल ऑर्गन और स्ट्रेटेड मसल का आपस में कनेक्शन हुआ। और ये आपके पास मेन फंक्शन है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करना, वो ऑर्गन्स को मसल्स को कनेक्ट करना। एडिशनली आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन भी आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे आप किसी हॉट चीज़ को टच करते हो तो आप फ़ौरन से अपने पास पीछे खींच लेते हो। तो ये इसमें क्या होता है कि आपके पास के ब्रेन में जाके एनालिसिस नहीं हो रहा होता है इस वक्त, आपके जो भी आपने मैसेज सेंसरी क्या होता है उसमें क्या होता है कि आपका सेंसरी मैसेज आया इंटरन्यूरॉन में आया, स्पाइनल कॉर्ड में आया, इंटरन्यूरॉन से ना उसकी क्या होगी, दो ब्रांचेस जनरेट होगी। एक तो ये होगी कि फॉरन इमीडिएट रिएक्शन आएगा आपके पास मोटर न्यूरॉन से सिग्नल्स ट्रांसमिट होगा और आप फॉरन आपके मसल को आएगा, आप फॉरन से कुछ भी सोचे समझे बिना अपना बाजू खींच लेंगे। और सेकेंडली उन्होंने आपको बताया, सेकेंडली क्या होता है कि वही वहाँ से एक और हमारा नर्व फाइबर जनरेट होगा जो आपके पास ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में जाके वो आपको बताएगा कि हॉट था आपका, अब वो आपको बताएगा, टेम्परेचर एनालिसिस करेगा कि ये चीज़ हॉट थी, अब आपको इसके क्या होना चाहिए, पेन होनी चाहिए, आपको गर्म फील होना चाहिए। तो इस वजह से आप अपना हाथ पहले खींचते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है कि मेरा हाथ गर्म हो गया है, अब मुझे जलन हो रही है, अब मुझे पेन हो रही है। तो क्या होता है कि सिमेटिक नर्वस सिस्टम में रिफ्लेक्स आर्ट जो प्रोड्यूस होती है उसमें यही होता है। For reflex movement, there is no need to process information in brainstem. It just passes to spinal cord and message for the action is generated. So reflex action होता है। Now उसके बाद आपका आ जाता है सिमेटिक नर्वस सिस्टम की। इन्होंने आपको देखो ये डायग्राम बनाई है, ये देखिए आपके पास इन्होंने आपको बता दिया है कि इसका ये वेंट्रल रूट है, ये डोर्सल रूट है, ये लेटरल हॉर्न है। अब इन्होंने आपको बताया हुआ कि सीन्स लाइक दिस कि जैसे सबसे पहले आपका क्या होता है कि एफरेंट इम्पल्सेस फ्रॉम द स्ट्रेच रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड, स्ट्रेच रिसेप्टर ये देखो इसमें कोई सिनेप्सिस नहीं बन रही, ना पोस्ट गैंग्लियन ना प्री गैंग्लियन, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आके इसका ये जो रूट है डोर्सल रूट है, इसके ऊपर गैंग्लियन है, ठीक है। गैंग्लियन यहाँ पे एक्चुअली गैंग्लियन क्या है, एक्चुअली दे आर द सेल बॉडीज ऑफ द सेंसरी नर्व फाइबर्स की सेल बॉडीज हैं। यहाँ पे आया सिनेप्सिस हुई इंटरन्यूरॉन के थ्रू, और क्या हो गया कि इंटरन्यूरॉन के थ्रू सिनेप्सिस हुई, मैसेज आया और यहाँ पे आके इफरेंट इम्पल्सेस टू एंटागोनिस्ट मसल आर डैम्प्ड, रेसिप्रोकल इनहिबिशन। और एक और मसल आया ये जो इफरेंट इम्पल्स अल्फा मोटर न्यूरॉन कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्ट्रेच मसल दैट रेजिस्ट रिवर्स द स्ट्रेच। तो लाइक आपके पास ये इन्होंने बताया हुआ होता है कि आपके पास इन्होंने बताया है कि आपके पास ये मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, ये आपके पास सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन है। तो आपके पास एक्साइटेटरी सिनेप्सिस पॉजिटिव है और इनहिबिटरी सिनेप्सिस आपके पास नेगेटिव साइन दिया हुआ। इन्होंने आपको बताया हुआ कि आपके पास सबसे पहले इनिशियल स्टिमुलस जो था वो मसल को आपने स्ट्रेच किया था, एक आपके मसल को कहेगा कि मूव फॉरवर्ड मूव करना है, एक ने करना है कि बैकवर्ड मूव करना है। तो ये आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और ये इस तरह आपको सोमैटिक नर्वस सिस्टम को पता नहीं, ये इसकी कुछ डिटेल होगी। अब हमने आपको बताया जैसे कि इसमें था कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व पे कंसिस्ट होता है, ये 31 इन पेयर होती है। सर्वाइकल जो आपके पास सर्विक्स की आपके पास जो आपके पास सर्वाइकल में जो बोन होती है वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। थॉरिक एट जो थॉरेक्सिक होती हैं, लंबर जो आपके पास वर्टिब्रा की डिवीजन है, उसी तरह आपके पास इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, स्पाइनल नर्व्स की भी बताई हुई है, लेकिन आपके पास वर्टिब्रा 33 होते हैं और आपके पास स्पाइनल नर्व्स आपके पास 31 होती हैं। स्पाइनल नर्व्स है जी, दे आर मिक्स्ड नर्व के सेंसरी और मोटर नर्व फाइबर्स दोनों तरह के होंगे, विच कैरीज द मोटर सेंसरी ऑटोनॉमिक सिग्नल्स बिटवीन द बॉडी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। They emerge from the intervertebral foramen and the spinal nerves divide into two branches. सबसे पहले वो क्या होता है कि आपके पास स्पाइनल
सबसे पहले क्या होता है कि वो आपके पास ऐसे स्पाइनल नर्व्स है, वहाँ से ओरिजिनेट होगी, यहाँ से पहले स्पाइनल नर्व से, फिर यहाँ पे आपके पास वो 2 रूट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, इनटू ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, फिर वो जाके आगे दोनों कंबाइन हो जाते हैं, एक जगह कंबाइन हो जाते हैं, और फिर उसके बाद आपके पास क्या हो जाता है कि आपके पास स्पाइनल नर्व बन जाती है। लेट मी शो यू इफ देयर इज अ पिक्चर। नो देयर इजंट। आगे आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। आपके पास मैंने बताया कि स्पाइनल नर्व है, उन्होंने आपको बताया हुआ है कि फोरामेन से ओरिजिनेट होती है, ब्रांचेस बनती है, स्पाइनल नर्व बनती है, फिर वो ब्रांचेस बनती है। जब पहले ब्रांचेस बनती है तो उन्हें ब्रांचेस कहते हैं, लेकिन दोबारा जब ब्रांचेस बनती है तो उन्हें रेमाई कहते हैं। इनकी डोर्सल साइड होगी वो सेंसरी मैसेजेस लेकर आती है, और जो आपके पास इंटीरियर और वेंट्रल रेमस है वो आपके पास मोटर मैसेजेस। Posterior ramus supplies skin and muscle, where anterior ramus from the plexus. They are the large 5 plexus of the mixed nerve formed on each side of the vertebral column. अब हमारे पास plexus है, पहले हमने क्या पढ़ा था, nerves पढ़ी थी, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, plexus पढ़ रहे हैं। अब cervical plexus है, brachial plexus है। brachial plexus आप लोगों ने anatomy में पढ़ा होगा, जो आपके पास ओरिजिनेट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट जो प्लेक्सस है वो। और सर्वाइकल है, ब्रेकियल है, लंबर है, सैक्रल है, कोक्सीजियल है। तो ये आपके पास प्लेक्सस है। प्लेक्सस में आपके पास क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा नर्व जो है आके डिफरेंट नर्व्स आके इकट्ठी होती हैं, और फिर वो डिफरेंट मसल्स को सप्लाई करती हैं। एक नर्व एक मसल को इस सप्लाई करती है, ये वाला काम नहीं होता। तो वो प्लेक्सस बनाते हैं, पूरा नेटवर्क बनाते हैं, तो इस वजह से उन्हें प्लेक्सस कहते हैं। अब प्लेक्सस का फंक्शन क्या होता है, सर्वाइकल C1 से C4 तक जो है वो प्लेक्सस बनेंगे। वो क्या करेंगे, सप्लाई द स्किन एंड मसल ऑफ हेड, नेक एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर एंड चेस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सर्वाइकल C1 से C4 तक जितनी आपके पास नर्व है उनमें से किसी एक की आपकी सप्लाई कम हो जाए, आपका प्लेक्सस जो है वो पूरा नहीं होगा, तो इनमें से आपको क्या होगा कि या तो आपके स्किन हेड को या नेक को या सुपीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर या चेस्ट को ब्लड सप्लाई नहीं चाहिए, वो नर्व सप्लाई नहीं चाहिए, और कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और एक्साइटेशन कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने आपके पास बताया हुआ कि उसके बाद आपके पास आ जाता है ब्रेकियल प्लेक्सस, जो आपके पास 6-5, 6-8 और T1 को भी उसने इंक्लूड किया होता है। गिव्स सप्लाई टू स्किन एंड मसल ऑफ द शोल्डर एंड अपर लिम्ब रीजन। प्लेक्सस आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा, क्योंकि अगर आप क्योंकि फर्स्ट इन्होंने एनाटॉमी में आपको बुक में ब्रेकियल प्लेक्सस सारा बना हुआ है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग प्लेक्सस की नहीं है तो आपको नेक्स्ट आप इसी से कहें, आपको मुझे रिकमेंड कर दे, मैं आपको बता दूँगी। फिर आपके पास आ जाता है लंबर, L1 से L4 supply skin and muscle of the external genitalia and the part of lower limb. Sacral L4 to L5 and S1 to S4. अब आप ये सारे प्लेक्सस क्यों पढ़ रहे हो, उनका हमें पढ़ क्यों रहे हैं, उनका फंक्शन हम इसलिए देख रहे हैं, उनका फंक्शन देख रहे हैं कि प्लेक्सस हैं क्यों, हम उन्हें पढ़ते क्यों हैं, इनकी स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से कोई प्लेक्सस नहीं होगा तो क्या होगा, अगर किस प्लेक्सस में से कोई एक नर्व एब्सेंट होगी तो क्या होगा, कौन सा पार्ट जो है वो आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। तो वही बात है कि आप यू रीड द फिजियोलॉजी टू अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी। आपको पैथोलॉजी तभी पता चलेगी जब आपको फिजियोलॉजी पता होगी। तो सैक्रल रीजन के उन्होंने L5 से L4 L5 इन्होंने क्या बताया हुआ है कि आपके पास L4 L5 की जो आपके पास स्पाइनल नर्व्स होंगी, वो जो S1 से लेकर S4 तक जितनी भी स्पाइनल नर्व होंगी वो एक प्लेक्सस बनाएंगी और सप्लाई करेंगी पेरिनियम, जो आपके पास एनाटॉमिकल रीजन इन पेल्विस है, लोअर लिम्ब को और बट डॉग को। फिर आपके पास आ जाती है कॉक्सीजियल फ्रॉम द रूट। आपको पता है, आप वो जो सारा प्लेक्सस बनता है उसमें आपके पास हर स्टेप को कुछ करते हैं, उसका नाम होता है। तो जो कॉक्सीजियल फ्रॉम रूट ऑफ द इंटीरियर रेमाई ऑफ S4 एंड S5 एंड कॉक्सीजियल नर्व जो है वो सप्लाई करती हैं स्मॉल एरिया ऑफ स्किन इन द कॉक्सीजियल रीजन। तो
आपके पास पता चल गया कि स्पाइनल नर्व्स क्या है। स्पाइनल नर्व आपके पास 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि आपके पास फर्दर उन्होंने आपको डिवाइड किया है नर्व्स को। तो आपके पास सर्वाइकल 12 है, थोरैक 8 है, लंबर 5 है और सैक्रल 4 है, कॉक्सिजियल 1 है। तो आपके पास ये है। उसके बाद आपके पास प्लेक्सस बताए हैं, उनका फंक्शन बताया है, आप स्पाइनल नर्व्स क्यों इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई हैं। ठीक है, अब उनमें सबसे पहले आपने सोमैटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था, अब हम सुपर नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। अब पढ़ रहे हैं हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ इंटरनल environment. What is an internal environment? Internal environment is the digestion of the food, heart rate, respiration rate, liver excretion, glucose consumption, formation of the fat. These all of these things are included in the internal environment. So they are responsible for the control of internal environment by the involuntary control of the smooth muscle of organ. organ के जितने smooth muscle है उनको control करेगा। अब इसको हम control नहीं कर सकते, so it is a involuntary. It is further divided into, sorry for the spelling mistake, it is further divided into the sympathetic and parasympathetic nervous system on the basis of efferent signal transmission to the organ. आपके पास सेंसरी मैसेज एक ही आएगा, दोनों मेथड में आपके पास सेंसरी मैसेज एक ही आ रहा है, लेकिन उसका मोटर फंक्शन क्या होगा ये डिपेंड करता है आपका मोटर फंक्शन क्या होगा, ये इफरेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे पे होगा और उस पर हमें पता चलेगा कि सिंपैथेटिक है कि पैरासिम्पैथेटिक है। इट ट्रांसमिट सिग्नल्स टू द ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड एंड हाइपोथैलेमस, क्योंकि इसमें कुछ आपके हार्मोन रिलीज से, क्योंकि ये ग्लैंड एसोसिएटेड भी है तो हाइपोथैलेमस भी इसमें होगा। इसके बाद रिस्पायरेशन एसोसिएटेड भी है तो आपका ब्रेन स्टेम भी इंक्लूडेड है। और आपके पास क्योंकि ये आपके पास इसमें भी आपके पास विजुअल रिफ्लेक्स एक्शंस आते हैं तो आपके स्पाइनल कॉर्ड भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो एवरी पार्ट हैज इट्स ओन फंक्शन। Additionally, it operates through visual reflexes. Visual reflexes भी इसके होते हैं, जैसे कि आप लोग कहते हो कि आप जैसे कि हार्ट रेट का 10 to 15 सेकेंड में इंक्रीज़ हो जाना, 10 to 15 सेकेंड में डिक्रीज़ हो जाना, गैस्ट्रिन आपकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी का इतनी जल्दी इंक्रीज़ हो जाना, डिक्रीज़ हो जाना सिचुएशन के हिसाब से, तो ये सारे विजुअल रिफ्लेक्सेस में काउंट होता है। Now, sympathetic nervous system, it consists of the preganglionic neuron. Ganglion क्या है? Ganglion हमारे पास एक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का, न्यूरॉन की सेल बॉडी का है, जिससे हमारे पास एक्सॉन्स के फाइबर्स जनरेट हो रहे होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि न्यूरॉन्स आपके पास डिफरेंट लेवल के भी होते हैं, यूनिपोलर होते हैं, मल्टीपोलर होते हैं, बाइपोलर होते हैं। तो एक्सॉन्स एक तरफ भी रन कर सकते हैं, दो तरफ भी रन कर सकते हैं और ऑल द डायरेक्शन में भी रन कर सकते हैं। सो इट इज कंसिस्ट ऑफ द प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन, न्यूरॉन्स गैंग्लियन से पहले, गैंग्लियन के बाद, एंड सिंपैथेटिक चेन। Why these terms are important to remember preganglionic, postganglionic and sympathetic chain, because once I told you in my previous slides that somatic nervous system is a system of a single neuron. There is not preganglionic or postganglionic neuron. There are only sensory neuron and motor neuron. There is no sympathetic chain. It is responsible for the fight and flight रिस्पॉन्स, ये आप सबको पता है। और उसके बाद सेल बॉडीज ऑफ प्रीगैंग्लियनिक न्यूरॉन इज लोकेटेड इन द intermediolateral horn and its fiber pass to the ventral root of the cord into the corresponding spinal nerve. आपके पास वेंट्रल रूट और डोर्सल रूट, दो तरह के आपके पास रूट होते हैं, जैसे कि look, this is your dorsal root and this is your ventral root. The pictures are taken from the guide.
डोर्सल रूट जो है उन्होंने आपको बताया हुआ है कि आपके पास डोर्सल रूट है, वेंट्रल रूट है, आपके पास सबसे पहले सेंसरी एंडिंग है, जैसे कि आपके पास कट है, आप इसकी मोटिलिटी ज़्यादा करनी है, कम करनी है, मसल को रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो सेंसरी न्यूरॉन आया यहाँ से डोर्सल रूट से क्या गया, यहाँ पे आ गया। ये आपके पास, ये देखें, ये आपके पास है, ये आपके पास है इंटरमीडियोलेटरल हॉर्न है। यहाँ से आपका क्या हुआ, यहाँ से आपके पास नर्व फाइबर जनरेट हुआ, वेंट्रल रूट से पास हुआ, उसके बाद फर्दर इसकी स्टडी के लिए पहले आपको इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले आप इसकी पढ़ेंगे तो फिर आप देखें। द सेल बॉडी ऑफ प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन इज लोकेटेड इन द इंट्रोमीडियल हॉर्न एंड इट्स फाइबर पास थ्रू द वेंट्रल रूट, वेंट्रल जो नीचे की तरफ कॉर्ड इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग नर्व, स्पाइनल नर्व, जिस स्पाइनल नर्व में जाना है, जिस तरह कि आपके पास क्रेनियल है या आपके पास थोरैसिक है या सैक्रल है, लंबर है, जो भी है उसे पास होना है। तो उन्होंने बताया हुआ है कि सबसे पहले सेल बॉडीज हैं, वो उसके बाद अपनी रिलेटेड स्पाइनल कॉर्ड में उसकी वो सेल बॉडीज बनेंगी और उसके बाद वो अपनी रिलेटेड स्पाइनल नर्व में जाएगा, लेकिन अब गैंग्लिया में जाएगा। अब then this preganglionic sympathetic nerve fiber and enter into one of the ganglion of the sympathetic chain। आपके पास जो है ना, इन्होंने दिखाई हुई है कि ये आपके पास आ गई है सिंपैथेटिक चेन। वो कहते हैं कि जी यहाँ से पहले तो आपका क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से क्या हुआ कि आपके पास प्री गैंग्लियन है, जनरेट हुआ है, यहाँ से आगे देखें, यहाँ के पास एक गैंग्लियन के पास आ गया है, एक गैंग्लियन में आ गया सिंपैथेटिक चेन के। अब इसके पास फर्दर इसके पास 3 ऑप्शंस हैं कि कौन 3 रूट से अपने ले सकता है। या तो क्या करेगा, वाइट ट्रेमर से पास होके क्या हो जाएगा, पोस्ट गैंग्लियन, वो गैंग्लियन के साथ साइनेप्स बनाएगा, स्पाइनल नर्व से पास हो जाएगा और अपने कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास ऑर्गन होगा उसके पास उस पर जाके एक्ट कर देगा। देखें, ये देखिए वेंट्रल रूट से आया, गैंग्लियन में आया, अब यहाँ पे आके या तो उसने साइनेप्स बना के अपनी स्पाइनल नर्व में हो गया, या तो ये असेंड हो जाएगा फाइबर, या तो डिसेंड हो जाएगा। असेंड होके भी ऊपर वाली स्पाइनल नर्व से भी जा सकता है, डिसेंड होके नीचे वाली स्पाइनल नर्व से भी ये गुजर सकता है। और द थर्ड ऑप्शन इज दिस कि आपके पास स्पाइनल चेन यहाँ से किसी गैंग्लियन के पास आके ये पोस्ट गैंग्लियोनिक साइनेप्स ना बनाए, नर्व फाइबर इसी तरह रन होता रहे और आके आपके पास एब्डोमेन में जो आपके पास पेरिफेरल गैंग्लियन होते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम के, वहाँ आके तो साइनेप्स बनाए और फिर उसके बाद क्या करे कि आगे अपने इफेक्टर ऑर्गन पे आके एक्ट करते। तो ये आपके पास 3 रूट हो गए हैं। एक कोई भी आपके पास जो भी फाइबर जनरेट होता है उसके उसके ऊपर उसके 3 आपके पास कोर्सेज हो जाते हैं। तो ये आपको मैंने वो यहाँ पे सारी जो डिटेल है उसके पिक्चर में है। तो ये कहते हैं दे मेक साइनेप्स विद द पोस्ट गैंग्लियन sympathetic ganglion, the neuron in the ganglion, they enter or they can pass upward or downward in the chain and synapse in one or other ganglion of the chain, or they can pass from the variable distance through the chain and go then through one of the sympathetic nerve radiating outward from the chain। जो आपके पास एक चेन से बाहर जा रही है, जो आपके पास सिनेप्स नहीं बना रही सिंपैथेटिक चेन में जाके, तो क्या होगा, पेरिफेरल सिंपैथेटिक गैंग्लियन के साथ अपना सिनेप्स बना के अपना काम कर देगी। इट इज नॉट नेसेसरी that the sympathetic fibers generated with a segment of the spinal cord will supply the same part of the body as the somatic nerve fiber। somatic nerve fiber का ये होता है कि जिस पार्ट से जनरेट हुआ है वो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग somatic nerve fiber आपके पास अगर सेंसरी सिग्नल जहाँ से आया है वहीं से जहाँ से आया है वहाँ पे उन्होंने It is not important sympathetic fiber generate from the segment of spinal cord। जो स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट से जनरेट होगा लाजमी नहीं है कि उसी के सेम पार्ट पे जाकर एक्ट करे। अब जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि सिंपैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम द कॉर्ड T1 जनरेट जो होते हैं will pass up sympathetic chain to terminate in head
जाके वो हेड में टर्मिनेट होगा। T1 है थॉरेक्स रीजन से हुए, थॉरेक्स से रिलेटेड उन्हें अगर वो आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम में होते हैं तो वो ब्रेकियल होता है, थॉरेक्स के मसल से मोस्टली ये होता है कि वो मसल्स को सप्लाई करते हैं, लेकिन ये तो कहाँ जाके टर्मिनेट हो रहा है, हेड में जाके टर्मिनेट हो रहा है। सेकेंड जो है वो आपके पास टर्मिनेट इन नेक एंड T3 to T3 इन थॉरेक्स, फ्रॉम T7 to T11 इन एब्डोमेन, एंड फ्रॉम T12 to T12 और L1 and 2 into legs। रेफरेंस ऑफ द डायग्राम जो पैटर्न की मैंने आपको दिखा रही हूँ वही है। द फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक, पिपल डायलेशन, स्वेटिंग, आपके ग्लैंड्स को इसकी सेंसरी मोटर न्यूरॉन जा रही हैं, इन कंडीशन से रिलेटेड होगा। जैसे कि आपके पास आप स्ट्रेस कंडीशन में हो, फाइट एंड फाइट कंडीशन में, तो आप क्या करते हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, आपका क्या होता है कि डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस ऑफ गट, आपके जो फूड मूवमेंट वगैरह होती है, यहाँ आपका ब्लड सप्लाई जितनी भी होती है, अब ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन आपके पास जो आपके पास जितने भी डाइजेशन सिस्टम के लिए ब्लड वेसल्स वो सारी कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और आपके पास जाके वो क्या हो जाएंगी, आपके मसल्स को जितनी होंगी वो जाके डायलेट हो जाएंगी वहाँ पे जाके, और क्या होगा कि आपके मसल को ज़्यादा आपसे ब्लड सप्लाई मिलेगी और ग्लूकोज सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपके पास मसल आपके पास जो है वो एक्टिव होता है, तो ग्लूकोज कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है, आपके पास ब्लड लेवल में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, बेटा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा, मसल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ब्लैडर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ब्लैडर कंस्ट्रक्शन तो नहीं सॉरी डायलेशन होती है, क्योंकि आपके पास जब आप पोस्ट स्ट्रेस कंडीशन में होती है तो आपको क्या हो जाता है, यूरिनेशन हो जाती है, ये आपकी कंडीशन आ जाती है। सिंपैथेटिक सिंपल आपके पास क्या करता है कि आपके पास बहुत से जो आपके सिस्टम्स हैं उनको बहुत से जो आपके सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेट कर देता है और आपको फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन के लिए प्रिपेयर कर देता है। इधर इन्होंने आप देखें, इन्होंने दिखाया हुआ है कि आपके पास C1 है वो जाके आई को सप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखें ये सारे क्या हो रहे हैं कि T1 इन्होंने यहाँ पे आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, वाइट रेमाई और ग्रे रेमाई होता है। वाइट रेमाई से आके वो वाइट रेमाई होता है और उसका क्या होता है, ग्रे रेमाई, दो बोथ पार्ट होते हैं। अब देखें वो जो उधर मैंने बात लिखी थी कि पहले क्या होती है, यहाँ से वेंट्रल रूट से जो है ना ये जनरेट होती है, फिर दो हॉर्न्स बन जाते हैं। नर्व की बात हो रही थी कि पहले वो क्या होती है, जनरेट होती है, उसके दो हॉर्न्स बनते हैं, इसको अब हम क्या कह सकते हैं, ब्रांचेस। फिर वो दोनों मिल जाती हैं, क्या बन जाती है, नर्व बन जाती है। उसके बाद फिर उसके वाइट रेमाई हो जाते हैं और ग्रे रेमाई हो जाता है, फर्दर उसकी दोबारा क्या हो जाती है, ब्रांचेस बन जाती है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, फिर रेमस कहते हैं। फिर ये दोनों ज्वाइन होती हैं और फिर ये क्या करती हैं, नर्व बना देती हैं। तो ये इसका फंक्शन है। Parasympathetic है, its fiber leave the central nervous system to the cranial nerve 3, 7, 9 and 10. Additional parasympathetic fibers leave the lowest part of the spinal cord to second and third circular spinal nerve and occasionally first and fourth. अब हर देखें आपके पास स्पाइनल नर्व थी, क्रेनियल नर्व थी, अब आपके पास सिंपैथेटिक सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक में भी आपके पास क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स इंक्लूड होती हैं, वो उसमें आपके पास सिंपैथेटिक फाइबर होते हैं। इसी तरह आपके क्रेनियल और स्पाइनल नर्व में आपके सोमैटिक नर्व फाइबर भी होते हैं। ये उन्होंने आपको कंडीशन ये उन्होंने आपको बता दिया। अब उन्होंने बताया कि आपके पास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड ओवर हियर इज that almost 75% of the parasympathetic nerve fibers are in the vagus nerve. Vagus nerve is very important for the parasympathetic function, because if the vagus nerve is absent in a person, a lot of the functions are not regulated in the body, because vagus nerve supply पैरासिम्पैथेटिक के जितने भी नर्व फाइबर है, जिस तरह हेयर, लंग, esophagus को, स्टमक को, इंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रॉक्सिमल हाफ ऑफ द कॉलन, लिवर, गॉल ब्लैडर। अब इन सब का क्या होगा कि अगर आपको लंग्स को देगा तो उसकी क्या करे, अगर लंग्स है तो उसकी डायलेशन होगी ताकि आप जो है स्मूथ ब्रीदिंग लें। esophagus है तो उसकी डायलेशन होगी ताकि डायलेशन होगी। स्टमक है तो उसकी कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी ताकि आपकी फूड प्रोसेसिंग अच्छी हो। स्मॉल इंटेस्टाइन है ताकि पेरिस्टाल्सिस होगी तो आपका जितना भी वो
जो फूड है वो मूव करेगा। एंड द प्रॉक्सिमल half of the colon, liver, gallbladder, pancreas, kidney, a proportion of the ureter. They all are important. जैसे कि आपके पास sympathetic nervous system important है, ये आपके पास भी, ये भी आपके पास important है। वो आपकी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन के लिए रेडी करता है और ये आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज करने में हेल्पफुल होता है। Parasympathetic nerve fiber in the third cranial gouty pupillary sphincter and ciliary muscle of eye. Fiber from the seventh cranial pass to the lacrimal, nasal, submandibular gland. Fiber from the ninth cranial nerve goes to the parotid gland. Sacral parasympathetic nerve fiber pass through the sacral plexus on each side of the cord. ये आपके पास जितने भी sympathetic chain होती है ना, वो भी आपके पास क्या होती है, both side of the vertebral column होती है। Plexus वो भी both side of the vertebral column होती है, एक side पर नहीं होती। So then these fibers distributed the descent colon, rectum, urinary bladder, and lower portion of the ureter. These nerves also supply signal to the external genitalia to cause the erection. It is important to know that the position of the postganglion in the visceral organ of the parasympathetic is different from the position in the parasympathetic system. Sympathetic system में या तो आपके पास गैंग्लियन क्या होंगे, sympathetic chain में होंगे, या तो फिर आपके पास एब्डोमेन के आपके पास जो रीजन्स हैं उसमें होते हैं। जैसे आपके पास मेसेंटेरिक गैंग्लियन है, सुपीरियर मेसेंटेरिक है, इंफीरियर मेसेंटेरिक है, सीलियक है। ये आपके पास वो गैंग्लियन है जहाँ पे आके अगर जो आपके पास उसमें सोमैटिक जो आपके पास सिंपैथेटिक चेन के गैंग्लियन है, वहाँ जाके आपके प्री गैंग्लियन अगर साइनेप्सिस नहीं बनाते तो इन गैंग्लियन में आके साइनेप्सिस बना के आपके फंक्शन करते हैं। जैसे कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम का पढ़ोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास नर्व फाइबर यहाँ से सिग्नल्स जाते हैं, आपका एक ऑन प्लेक्सस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो काम करता है। अगर उसको आपका ब्रेन कंट्रोल ना भी करे तो इट इज़ वर्केबल। तो इसी तरह आपके पास गैंग्लियन कुछ होते हैं बाकी सिस्टम्स के भी। तो ये कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, एब्डोमेन में लोकेट होते हैं, एब्डोमेन से फिर वो फर्दर जाते हैं। अब आपके पास मेसेंटेरिक के जो होते हैं वो क्या करते हैं, लेट मी शो यू इफ देयर इज इट, here we will come, look here are the superior, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पास सीलियनिक गैंग्लियन है जो कि लिवर को सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब ये सिंपैथेटिक में क्या है कि आपके पास एब्डोमेन, सिंपैथेटिक में क्या है कि ये आपके पास क्या है, एब्डोमेन में प्रेजेंट है। ये आपके पास इंफीरियर मेसेंटेरिक है, ये आपके पास देखो ब्लैडर को ये आपके पास आर्टीरियल सप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद ये आपके पास ये सारा है ट्रिगर करते हैं ब्लैडर को, ये को। अब ये आपके पास कहाँ है, एब्डोमेन में लोकेटेड है। आपके पास इसमें सिंपैथेटिक चेन में लोकेटेड है, एब्डोमेन में लोकेटेड है और इनके विजुअल ऑर्गन जिन पे इन्होंने टारगेट ऑर्गन आप कह लें जो है ये फार अवे है फ्रॉम देयर फार अवे है। लेकिन जो आपके पास सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक होता है उसमें उनके गैंग्लियन वहीं पे होते हैं। जैसे आपने हार्ट पे एक्ट करना है तो उसके रिसेप्टर होते हैं, जैसे हार्ट पे एक्ट करना है तो उसके बैरो रिसेप्टर हार्ट में या जो उसको रिस्पॉन्ड करवाएंगे। इसी तरह उसके पेरेंट आपके पास अगर उन्होंने क्या करना है कि मेडुला में एड्रिनल मेडुला पे एक्ट करना है तो उसका क्या होगा कि उसके मेडुला पे एक्ट करना तो उसके ना फाइबर जाके वहाँ पे जो आपके पास एड्रिनल मेडुला में जो कोई न्यूरॉन होगा उसके ऊपर जाकर एक्ट करेंगे, एब्डोमेन में नहीं होंगे। उनके पैरासिम्पैथेटिक में उस जिस ऑर्गन पे एक्ट करना है उसी ऑर्गन में उस न्यूरॉन के साथ जाके बाइंडिंग होती है, साइनेप्सिस बनते हैं और फिर इफेक्ट होता है। जबकि आपके पास सिम्पैथेटिक में पहले ही गैंग्लियन जो होता है उनके साथ बनता है और फिर उसके बाद ऑर्गन में जाके मैसेज जाता है, ठीक है। So it is written over here कि it is different from the position of the sympathetic system because the cell bodies of the sympathetic postganglionic neurons are almost always located in the ganglia of the sympathetic chain or in the various discrete ganglia in the abdomen rather than the excited organ। तो पैरासिम्पैथेटिक में आपके पास मेनली जो होती हैं वो आपके पास क्रेनियल नर्व्स इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो वेगस नर्व होती है। पैरासिम्पैथेटिक को मोस्टली अगर आप करें तो वो आपको सिंपल वेगस नर्व से रिलेटेड भी कर देते होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मोस्टली रिलेटेड टू वेगस होता है क्योंकि 75% नर्व्स वहाँ से जनरेट हो रही होती हैं
तो वो कह देते हैं कि ये आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वेगस नर्व की वजह से है। ठीक है, अगर अब हम समरी करते हैं, समरी में क्या है, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, फिर हमने क्या पढ़ना था, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्रेनियल नर्व्स हैं जो हमारे पास ब्रेन स्टेम से सेरेब्रम से ओरिजिनेट होती हैं, 12 इन पेयर होती हैं, they have their own discrete functions in the body, either they are sensory, motor or mixed. Then we come to the spinal nerves. They are 31 in pair. There are 5 plexus formed by the spinal nerves. Either they all are mixed nerves. Then we come on के अपने specific, their main function is to supply the muscles and the skin of our body, including the shoulder, head, neck, abdomen, buttock, pelvis region, and all that. Then we come to the somatic nervous system. Somatic nervous system is a voluntary nervous system. It consists of the cranial and the spinal nerves. The main terms we use in them is the preganglionic, postganglionic and the sympathetic chain. Sympathetic chain is located on the both side of the vertebral column. The sympathetic chains consist of the ganglion. Now, every nerve fiber originated from the spinal cord. It has 3 routes to adopt. Either they make the synapse with the ganglion with one of the neuronic ganglion in the sympathetic chain and form the postganglion fiber. Either it run upward or downward and run to another spinal nerve, or they do not run upward or downward or make synapse with any other neuron, but they run with the spinal nerve and form the synapse with a ganglion which are outside the sympathetic chain. These ganglion are mostly located in abdomen, and from there postganglion is generated, which act on an organ. Then we come to the autonomic nervous system. Autonomic nervous system में हमारे पास वो सारा सोमैटिक था, मैं सिंपैथेटिक कह रही थी, सिंपैथेटिक, और फिर उसके बाद ऑटोनॉमस में आपके पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक आपको मैंने सारा डिटेल बता दी है, सिंपैथेटिक का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपके पास आ जाती है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में आपके पास मेनली जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, 3, 7, 9, 10, यानी 3, 7, 9, 10 ये आपके पास क्रेनियल नर्व्स इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद आपके पास S2 और S3 एंड S2 एंड S4 आर इम्पॉर्टेंट सैक्रल नर्व्स। और उसके बाद सर्वाइकल नर्व में आपके पास वो आइदर इट इज 7th और इज अ 3rd, दे सप्लाई टू द आई एंड ग्लैंड्स। और आपके पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो इनवॉलंटरी होता है, जो आपके पास सोमैट्रिक होता है वो वॉलंटरी होता है। सोमैटिक में आपके पास हमेशा मसल को एक्साइट करेगा, एक्साइट करके अब उसका एक्शन क्या होगा, या तो वो अपना एक्शन ज़्यादा कर देगा या इनहिबिट हो जाएगा, ये उसका काम है। जबकि आपके पास जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है इसमें ये या तो आपके पास इनहिबिशन होगी, इनहिबिटरी सिग्नल्स होंगे, या फिर आपके पास एक्साइटेटरी सिग्नल्स होंगे। सोमैटिक में आपके पास सेंसेस होती हैं वो आपके पास सिग्नल्स होते हैं, स्टिमुलस होते हैं। जबकि आपके पास जो ऑटोनॉमस होता है इसमें आपके पास हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, मोटिलिटी रेट एंड ऑल दीज थिंग्स आर द स्टिमुलस for the activation of the system. And I think that's all I can do for you guys. If you have any query and you think I am able to resolve it for you guys, so please let me know, and I'll try my best to solve those queries for you. Thank you for your time, and best of luck for your session to be started on Monday. Hope so
all things should be good, and you should face good teachers and your class fellows. You all should have a good bonding because it's a critical time. अगर आप एक दूसरे का साथ नहीं दोगे तो आप लोगों के लिए survive करना मुश्किल हो जाएगा. That's all for today, and Allah Hafiz, take care.